जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे पत्र लेखन। आज इस वीडियो के माध्यम से हम पत्र लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे जो पत्र हैं, पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। इसके बारे में हम जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पत्र लेखन का परिचय क्या होता है। पत्र लेखन का परिचय। आज हम इसका परिचय जानेंगे। आज के युग में या आधुनिक युग में यद्यपि दूरभाष और मोबाइल संदेशों का है, तथापि पत्र लेखन का महत्व आज भी अक्षुण्ण है। आधुनिक युग में तो पत्र लेखन के एक कला का रूप धारण कर लिया है। पारिवारिक जीवन तथा सामाजिक जीवन के अनेक कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए हमको प्रतिदिन अनेक प्रकार के पत्र लिखने पड़ते हैं। पारिवारिक जीवन या पारिवारिक पत्र स्नेह संबंधों पर आधारित होते हैं तथा उनमें प्रायः अपनी व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंधों की बातें ही लिखी जाती हैं, अतः उनको लिखने में कोई कठिनाई नहीं होती है तथा लिखने में विशेष सावधानियां भी नहीं रखनी पड़ती है। लेकिन जो पत्र सामाजिक, व्यावसायिक तथा व्यापारिक क्षेत्र से संबंधित रखते हैं, उनको लिखने में विशेष सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। जैसे हम किसी व्यवसाय के संबंध में लिख रहे हैं या किसी समाज के संबंध में लिख रहे हैं या किसी कार्यालय के संबंध में अगर हम पत्र लिख रहे हैं, इसमें बहुत ज्यादा हमें सावधानी रखने की जरूरत पड़ती है। पत्र हमारी भावनाओं तथा विचारों की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति सरल तथा स्पष्ट होनी चाहिए। जो हम लिख रहे हैं वो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम जितने सरल भाषा का प्रयोग करें उतना ही सही होगा। धन्यवाद साथियों। होना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि अपनी बात स्पष्ट रूप से लिखनी चाहिए। इसके लिए संक्षिप्तता पर ध्यान देना चाहिए। आवश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जो हमें अनावश्यक यानी बहुत ज्यादा अपने को पत्र को बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना चाहिए। आजकल प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त है तथा वह समय का सदुपयोग करता है, अतः लंबे पत्र पढ़ने का समय किसी भी व्यक्ति के पास नहीं है। सरल तथा प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए। विद्वता या पंडित्व दर्शन के लिए क्लिष्ट शब्दों का समास प्रधान लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग निरर्थक है। हम जो पत्र लिख रहे हैं उसमें बढ़ा चढ़ा के वाक्यों का वर्णन नहीं करना चाहिए। इससे लाभ होने की अपेक्षा हानि अधिक होने की संभावना होती है। हम अगर कोई भी पत्र अगर बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं तो उसमें हमें जो जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं, हो सकता है वो हमारे वो लाभ न देके हानि हो जाए, क्योंकि जो प्राप्त करता है, जो पत्र को पढ़ता है, उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होती है। इसलिए हम जितने पत्र हम लिख रहे हैं किसी कार्यालय को या किसी व्यापारी को या कहीं समाज को, हमें अपनी बात को पूर्ण रूप से संक्षिप्त रूप में रखनी चाहिए ताकि वह कम समय में हमारी सभी बात को जान सके। वाक्य रचना ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें पढ़ने वाला आपके आशय का अच्छी तरह से समझ सके। यानी हम अपने पत्र को इतने शॉर्ट और सही पूर्ण वाक्य का प्रयोग करना चाहिए। यही हम लोग गलत कर देते हैं कि हम किसी कार्यालय को अगर पत्र लिख रहे हैं उसमें बहुत लंबा चौड़ा लिख देते हैं, 2 पेज 3 पेज तक का भी पत्र लिखते हैं, जो कि उसमें सामने वाला अधिकारी उस पत्र को पढ़ नहीं पाता है और हमारी बात को वो समझ नहीं पाता है। इसलिए हमें पत्र लिखते समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारा पत्र जो है औपचारिक एवं अनौपचारिक 2 प्रकार के होते हैं और पत्र लेखन की रूपरेखा हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारा पत्र लेखन का सेकंड पार्ट वीडियो
का इंतजार कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद साथियों।